वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब पुलिस को जदीद जापानी तर्ज पर इंफ्रारेड और अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी से लेस करने का फैसला कर लिया है। मंसूबे के तहत ट्रैफिक मैनेजमेंट, हादसात पर काबू पाने और मौसमी सूरत हाल से आवाम को पेशगी आगाह करने का निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। पहले मरहले में लाहौर से पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा, जबकि वज़ीर आला जापान से वापसी पर बाज़ाब्ता अमल दरामद का आगाज करेंगी। मरियम नवाज ने टोक्यो में नेशनल पुलिस एजेंसी हेड ऑफिस का भी दौरा किया और मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन से हमलों पर अफगानिस्तान से मौसर कार्रवाइयों का मुतालबा किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार ने काबुल में कायम मुकाम अफगान वज़ीर खारजा से मुलाकात की। सैफरी के इजलास के मौके पर होने वाली मुलाकात में इसहाक डार ने दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार करते हुए कलअदम TTP, PLA और मजीद ब्रिगेड के खिलाफ काबिल तस्दीक इक़दामात पर जोर दिया। अफगान वज़ीर खारजा ने यकीन दहानी कराई कि अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। दोनों वज़ीर खारजा ने सियासी और मुआशी ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया और खिते में अमन, इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने सफारती ताल्लुकात को सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने का खैर मकदम किया और तिजारती और ट्रांजिट ताउन में बेहतरी पर इत्मीनान जाहिर किया। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से सरकारी नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। पेशावर में जारी रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों के बायस 20 अरब रुपए से जायद का माली नुकसान हुआ, जबकि 20 महकमों की 603 सरकारी इमलाक मुतासिर हुई। बडग्राम में सबसे ज्यादा 214 इमलाक तबाह हुई, सवात में 97, बाजोड़ में 65 और मानसेरा में 58 इमारतें मुतासिर हुई। रिपोर्ट के मुताबिक 37 तालीमी अदारे, 83 सड़कें और 10 पुल मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। 226 इरिगेशन चैनल्स और 68 वाटर सप्लाई स्कीमें भी मुतासिर हुई। महकमा आबपाशी को 10 अरब 32 करोड़ 80 लाख रुपए, CNW को 3 अरब 43 करोड़ 80 लाख रुपए, महकमा तालीम को 1 अरब 44 करोड़ 90 लाख रुपए, जबकि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग को 21 करोड़ 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अरसाल कर दी गई है। किंग सलमान रिलीफ सेंटर का बड़ा इमदादी काफिला सैलाब मुतासरीन के लिए इस्लामाबाद से रवाना हुआ और पुरवकार तकरीब पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद हुई। वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुश्किल वक्त में किसी को तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। सऊदी सफीर नवाब बिन सईद अल मालकी ने ताउन जारी रखने का ऐलान किया। इमदादी पैकेजेस में 10,000 खानदानों के लिए शेल्टर्स किट्स, फूड पैकेजेस और सोलर पैनल शामिल हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सैलाब से मुतासरा जिला बोनेर के दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म ने बोनेर और शांगला के मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई जायजा लिया और नुकसानात का मुशाहिदा किया। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म मुतासरा खानदानों से मुलाकात करेंगे और उनमें इमदादी चेक तकसीम करेंगे। वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारड़, इंजीनियर अमीर मकाम और एहसन इकबाल भी वज़ीर आज़म के हमराह हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सबसे बड़ी मार्केट बनने की सलाहियत रखता है। उन्होंने टोक्यो में कारसाज कंपनी के हेडक्वार्टर का दौरा किया और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पैदावार और असेंबलिंग पर तबादला ख्याल किया। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आइडियल सूबा है और व्हीकल टेस्टिंग लैब के कयाम का खैर मकदम किया जाएगा। उन्होंने हाई स्पीड और ग्लास ट्रेन मंसूबे को भी सियाहत के फरोग के लिए अहम करार दिया। इससे कबल उन्होंने जेट्रो नुमाइंदे से मुलाकात में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की दावत दी। मरियम नवाज ने ग्लोबल हेल्थ अस्पताल में जापानी हेल्थ सिस्टम से इस्तेफादा करने का भी ऐलान किया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से 377 अफराद जाँ बहक और 182 जख्मी हुए। PDMA के मुताबिक 1377 घर मुतासिर हुए, जिनमें 355 मुकम्मल तबाह हैं। सबसे ज्यादा नुकसान बुनेर में हुआ, जहां 228 अमवात हुई। हादसात सवात, बाजोड़, मानसेरा, शांगला और दीगर अजला में पेश आए। मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं, जबकि PDMA का इमरजेंसी सेंटर फाल है। शहरी मालूमात और मदद के लिए हेल्पलाइन 1700 पर राब्ता कर सकते हैं।
यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पहुंच गया। चेयरमैन PAC जुनैद अकबर ने कहा कि PD के MD को तनख्वाह मिल रही है लेकिन मुलाजमीन को नहीं, ये नाइंसाफी है। रुकन कमेटी आमिर डोगर ने कहा कि 14,000 मुलाजमीन का रोजगार खतरे में है। सेक्रेटरी सनत ने बताया कि यूटिलिटी स्टोर्स के पास अपना रेवेन्यू नहीं रहा और बजट में फंड्स मुख्तस न होने के बायस मुश्किलात हैं। उन्होंने कहा कि सब्सिडी के बगैर पुराना मॉडल नामुमकिन होगा। जुनैद अकबर ने सवाल उठाया कि क्या सब इदारे इसी तरह बंद कर दिए जाएंगे। सेक्रेटरी सनत ने यकीन दहानी कराई कि जुमे तक मुलाजमीन के लिए फाइनल पैकेज पेश कर दिया जाएगा जिसमें कॉन्ट्रैक्ट, रेगुलर और डेली वेजेस मुलाजमीन शामिल होंगे। पाकिस्तान और जापान ने तिजारत, सरमायाकारी और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। ये मुआहिदा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और जापानी वजारत खारजा के सीनियर स्टेट मिनिस्टर मायाजी टाकोमा की मुलाकात में तय पाया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि वो पंजाब में जापान के तरक्याती मॉडल को अपनाना चाहती हैं ताकि आवाम को जदीद सहूलतें मिल सकें। मायाजी टाकोमा ने मरियम नवाज को पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद दी और जापान के पहले सरकारी दौरा पर खुशामदीद कहा। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज ने PCB के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर हैरत और तनकीद का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि कैटेगरी A में किसी खिलाड़ी को शामिल न करना नाकाबिले फहम है। समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर अपने बयान में मोहम्मद हफीज ने टेस्ट टीम के कप्तान को D कैटेगरी में रखे जाने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए। उन्होंने साजिद खान, नौमान अली और सऊद शकील जैसे नुमाया खिलाड़ियों को C कैटेगरी में शामिल करने पर सवालात उठाए। मोहम्मद हफीज का कहना था कि टेस्ट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट की अहमियत में कमी पाकिस्तान क्रिकेट के डाउनफॉल की बड़ी वजह है। और अफगानिस्तान के सूबा हेरात में खौफनाक ट्रैफिक हादसे में हलाकतों की तादाद 76 हो गई। सूबाई हुक्काम के मुताबिक ईरान से वापस आने वाले अफगान शहरियों की बस एक मोटरसाइकिल और ऑयल टैंकर से टकरा गई, जिसके बाद आग भड़क उठी। हादसे में 3 अफराद जख्मी हैं जबकि झुलस जाने के बायस लाशों की शनाख्त मुश्किल है। बख्तार एजेंसी के मुताबिक ये अफगानिस्तान का हालिया बरसों का सबसे मुहलिक हादसा है।